वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका क्लास 8 का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, उसका लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका टॉपिक है द टीचर ऑफ द मैनकाइंड। कल हम लोगों ने इसकी हाफ ट्रांसलेशन की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़माना जहलियत के दौर को ख़त्म किया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कैसे जो है लोग जहलियत के दौर में जी रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने इस दौर यहाँ से ज़माना जहलियत को ख़त्म किया। तो आज हम अपनी नेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आपके सामने लिख दिए गए, जिसमें हमारे पास आ जाता है श्रिंक, सुकड़ना, एब्स, मदोजज़र, टाइट्स, लहरें, सिन, गुनाह, ऑलमाइटी, कादर मतलब, बो, झुकना, रेवलेशन, वही, इनहेरिटेंस, वरासत, रेस्ट, बढ़ाया, डिवाइन, खुदाई, एंड सलाना। तो अब आप लोग ट्रांसलेशन सुनते हुए साथ साथ अपनी बुक पे ये डिफिकल्ट जो वर्ड है इनके मीनिंग्स लिखते जाएंगे। तो हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है पेज नंबर आपकी बुक का है 2, उसका थर्ड पैराग्राफ जो है, फोर्थ पैराग्राफ सॉरी। तो क्या है? ही टॉट दैट अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ही टॉट दैट कि आपने तालीम दी, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, खुदा हर चीज का खालिक कौन है? खुदा है। फ्लावर स्माइल, फूल मुस्कुराते हैं, विद हिम उसी के दम से, फूल उसी के दम से मुस्कुराते हैं। बर्ड सिंग ड्यू टू हिम, बर्ड सिंग परिंदे गाते हैं, ड्यू टू हिम उसी की वजह से। स्टार ट्विंकल सितारे जगमगाते हैं, विद हिज लाइट उसी के नूर से। हेवन एक्सपेंड आसमानों की वसत, अर्थ श्रिंक जमीन का सिमटना, एंड ओशन हैव और समुद्रों के एब्स एंड टाइड्स, मदोजज़र और लहरें, एंड डे एंड नाइट और दिन और रात का एल्टर बदलना, ड्यू टू हिज डिजाइन उसी की कारीगरी है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि अल्लाह हर चीज का खालिक है या हर चीज का पैदा करने वाला है। फूल उसी के दम से मुस्कुराते हैं, परिंदे उसी की वजह से गीत गाते हैं, सितारे उसी के नूर से जगमगाते हैं, आसमानों की वसत, जमीन का सिमटना और समुद्रों के मदोजज़र और रात और दिन का बदलना सब उसी की कारीगरी है, यह सब उसी की बदौलत है। ही इज द मास्टर ऑफ डेथ, ही इज वो थे या वो हैं मास्टर ऑफ डेथ, मौत, एंड एज वेल एज ऑफ लाइफ और जिंदगी के, वो मौत और जिंदगी का मालिक भी है। ही गिव्स उन्होंने दी, गिव अस एवरीथिंग वो हमें हर चीज अता करता है। ही गिव्स अस एवरीथिंग वो हमें हर चीज अता करता है। ही इज ऑल लव फॉर ऑल द क्रिएचर, ही इज ऑल लव वो तमाम लोगों के लिए प्यार है, फॉर ऑल द क्रिएचर अपनी तमाम महलूकात के लिए, कि वो तमाम महलूकात के लिए सिर्फ मोहब्बत है। वी शुड आल्सो लव ऑल हमें भी सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इनोसेंट बाय बर्थ, एवरी ह्यूमन बीइंग के हर इंसान इज इनोसेंट मासूम होता है, बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर मासूम होता है। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू अकाउंट फॉर द सिन ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू अकाउंट कि बच्चों को जवाबदार नहीं होना पड़ता फॉर द सिन्स ऑफ देयर पेरेंट्स अपने वालिदैन के गुनाहों की। क्या कहते हैं यहाँ पे कि बच्चों को अपने वालिदैन के गुनाहों के लिए जवाबदार नहीं होना पड़ेगा। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डीड अलॉन, मैन इज रिस्पॉन्सिबल कि इंसान जिम्मेदार होता है फॉर हिज ओन डीड्स अपने जाती या अपने अमाल का अलॉन अकेले, कि इंसान अपने अमाल का खुद ही जिम्मेदार है। ही मस्ट बो डाउन बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह, ही मस्ट बो डाउन उसे लाजमन झुकना पड़ता है, बिफोर सामने ऑलमाइटी कादर मतलब अल्लाह, अल्लाह के, एंड आस्क और तलबगार होना चाहिए फॉर हिज गिवनेस माफ़ी के लिए या खुदर गुजर का, उसे लाजमन अल्लाह के सामने झुकना चाहिए और उसकी अफूदर गुजर या उसकी माफ़ी का तलबगार होना चाहिए। ही इज़ मोस्ट फॉर गिविंग वो सबसे ज़्यादा बख्शिश वाला है। यहाँ हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तालीम दी कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, परिंदों का चहचहाना, आसमान सितारों का चमकना, ज़मीन और आसमान का जो है ज़मीन का सिमटना, आसमान की वसत, और उसके बाद समुद्रों का लहरों का मदोजज़र,
ठीक है, और रात और दिन का बदलना सब उसी की बदौलत हो रहा है। जिंदगी और मौत का मालिक है वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि तमाम महलूकात के लिए सिर्फ मोहब्बत है, हमें उसी से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें लोगों में मोहब्बत बांटनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, क्या उन्होंने तालीम दी कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर मासूम होता है, बच्चों को अपने वालिदैन के गुनाहों के लिए जवाबदार नहीं होना पड़ेगा, हर इंसान अपने गुनाहों का या अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। इसीलिए लाजमन अल्लाह ताला के सामने हमें झुकना चाहिए, उससे गुज़र का तलबगार होना चाहिए, उसे माफ़ी का तलबगार होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बख्शिश वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है हमारे पास, He taught that the whole earth is the place of worship. He taught that आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी the whole earth is the place of worship, कि सारी ज़मीन इबादत की जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि सारी ज़मीन इबादत की जगह है। Its every inch is scarred. Its every inch, उसका हर टुकड़ा scarred काबिले कबूल एहतराम है या काबिले कबूल है, उसका हर टुकड़ा काबिले एहतराम है। Let it not be spoiled, इसे खराब नहीं करना चाहिए। He emphasized, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जोर दिया, ह्यूमैनिटी इज लाइक द फैमिली ऑफ अल्लाह, ह्यूमैनिटी इंसानियत इज लाइक द फैमिली ऑफ अल्लाह, अल्लाह के खानदान की तरह है। सो वी शुड लव वन अनदर, चुनाचे हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, लाइक द मेंबर ऑफ फैमिली, एक अफराद की खानदान के अफराद की तरह। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि सारी ज़मीन क्या है, इबादत की जगह है, इसका हर टुकड़ा जो है वो काबिल एहतराम है, इसे खराब नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जोर दिया कि इंसानियत अल्लाह के खानदान की तरह है, चुनाचे हमें एक खानदान के अफराद की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। यहाँ भी हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म हो रहा है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या कह रहे हैं, ही प्रमोटेड सोशल हार्मनी बाय एडवाइजिंग हिज फॉलोअर एज, ही प्रमोटेड, प्रमोटेड यहाँ में क्या कह रहे हैं, तो प्रमोटेड बढ़ाना या तरक्की देना। ही प्रमोटेड, आपने बढ़ाया या आपने इस चीज़ की नसीहत फरमाई, सोशल हार्मनी समाजी हम आहंगी को, बाय एडवाइजिंग उन्हें नसीहत फरमाते हुए, हिज फॉलोअर पैरकारों को, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरकारों को इस तरह नसीहत फरमाते हुए माशरती अमांगी को फ़रोग दिया। यूर रिलीजन इज इस्लाम, कि तुम्हारा मजहब इस्लाम है, विच मीन जिसका मतलब है पीस अमन। सो चुनाचे वेन एवर यू मीट ईच अदर, जब तुम एक दूसरे से मिलो, से पीस ऑन यू, तो कहो तुम पर सलामती हो, या अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या होता है, तुम पर सलामती हो। इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरकारों को इस तरह नसीहत फरमाते हुए माशरती अमांगी को फ़रोग दिया कि तुम्हारा मजहब क्या है, इस्लाम है, जिसका मतलब अमन है। चुनाचा जब तुम एक दूसरे से मुलाकात करो या एक दूसरे से मिलो, तो कहो अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ही केम अप टू द रेस्क्यू ऑफ ह्यूमन वुमेन एंड गेव देम द प्रॉपर्टी राइट्स। ही केम टू रेस्क्यू, आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए टू रेस्क्यू, हिफाजत के लिए या तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आप वुमेन औरतों की, एंड गेव देम और उन्हें अता किए, द प्रॉपर्टी राइट्स जायदाद, जायदाद में हिस्सा या जायदाद के हकूक़। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशरीफ लाए और उन्हें जायदाद के हकूक़ अता किए। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड देयर ऑनर, उनकी हिफाजत फरमाई, एंड रेज देयर स्टेटस, और उनका रुतबा बुलंद किया इन सोसाइटी, माशरे में, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशरीफ़ लाए, उन्हें जायदाद के हकूक़ अता फरमाए, उनकी इज़्ज़त फरमाई, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाई और माशरे में उनका रुतबा बुलंद किया। इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर, याद रखो, पैराडाइज लाई अंडर द फीट ऑफ योर मदर, पैराडाइज लाई जन्नत नीचे है, अंडर द फीट कदमों के, ऑफ योर मदर तुम्हारी माँ के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। फिर अल्लाह से डरो, अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, और तुके हकूक़ के मतलब, औरतों के हकूक़ के मतलब अल्लाह से डरो। एज पर डिवाइन रेवलेशन, वही इलाही के मुताबिक, द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव देम, दिए, देयर ड्यू शेयर इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हस्बैंड्स,
यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वही इलाही के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनके शोहरों और वालिदैन की विरासत से उनका जायज़ हक अता फरमाया। कि इस्लाम से पहले वो क्या कहते हैं कि इस्लाम से पहले जो ज़माना जहलियत था वहाँ पे क्या था, औरतों को कोई हुकूक नहीं दिए जाते थे। औरतों को क्या किया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उनको ना ही उनके शोहर की विरासत से, ना ही उनके वालिदैन की विरासत से कोई हक दिया जाता। औरत का कोई रुतबा मुकाम नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने औरतों को हुकूक दिए। उन्होंने वालिदैन की जायदाद में से भी और शोहरों की जायदाद में से भी क्या किया, औरतों को उनका हक अता किया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, gave them right to decide their marriage partner, gave them the rights, आपने हक दिया to decide, फैसला करने का, their marriage, शादी, marriage partner, and made from them law of annual marriage if they were not happy। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें अपने शरीक हयात के बारे में फैसला करने का हक अता किया और उनके लिए कवानीन बनाए कि अगर वो खुश ना हो तो शादी को मनसूख कर दें या ख़त्म कर दें। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने 3-4 बातें की हैं ख़वातीन के मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कदम उठाया, उन्हें जायदाद में से हक अता किया। उसके बाद आपने उनकी माशरे में इज्जत बढ़ाई, उनका रुतबा बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि जन्नत हमारी माँ के कदमों तले है। फिर औरतों के हुकूक के बारे में कहते हैं कि अल्लाह से डरो, ठीक है। वही इलाही के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या कहा कि अपने शोहरों और वालिदैन की विरासत में से उनका जायज़ हक उन्हें दिया, शरीक हयात के बारे में फैसला करने का हक दिया और उनके लिए कवानीन बनाए कि अगर वो खुश ना हो तो शादी को मनसूख कर दें या ख़त्म कर दें। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि द होली प्रॉफिट अनडाउटेडली इज द टीचर ऑफ ऑल द मैनकाइंड। ये मुख्तसर ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शोबा तमाम बनी नूह इंसान के मुअल्लिम हैं। वी मस्ट फॉलो, हमें लाजमन पैरवी करनी चाहिए, हिज फुटप्रिंट, उनके नक्शे कदम की, टू लीड एन आइडियल लाइफ, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के लिए। मुख्तसर ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शोबा तमाम बनी नूह इंसान के मुअल्लिम हैं और हमें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की लाजमन पैरवी करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इस पूरे लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले लोग क्या थे, बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने अपने हाथों के बनाए हुए बुत थे उनके, जिनकी वो पूजा किया करते थे, उन्हीं से वो सारी उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इस दुनिया के निज़ाम को तब्दील किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया खुद भी उस पर अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ाती मिसाल है लोगों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही लोगों के लिए एक उम्दा मिसाल है। फिर आप लोगों ने फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपके आने से पहले लोग जो है समुद्रों, दरियाओं, पहाड़ों, नदी नालियों की पूजा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को इस बात पर कायम किया कि उनका खुदा सिर्फ एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी लोगों को कि सब कुछ दुनिया में जो है वो क्या है, अल्लाह, एक अल्लाह की बदौलत है, सब वही ये निज़ाम चला रहा है। आपने फरमाया कि लोग हर इंसान अपने गुनाहों के लिए खुद जिम्मेदार होता है, किसी दूसरे को उसके गुनाहों का जवाबदार नहीं होना पड़ता। ना ही वालिदैन जो है बच्चों की गुनाहों के जिम्मेदार होते हैं और ना ही बच्चे अपने वालिदैन के गुनाहों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सबको अपनी अपनी माँ के खुद जिम्मेदार हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि पूरी दुनिया क्या है, इबादत की जगह है। वहाँ पे हमें लोगों का, पूरी दुनिया इबादत की एक जगह है, लोगों का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आपने क्या फरमाया कि जब आप एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे पर सलामती भेजो, अस्सलाम वालेकुम, कि तुम पर सलामती हो। उसके बाद लोगों के औरतों के हुकूक के बारे में बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोग औरतों को उनका हक दिया गया, माशरे में उनकी इज्जत बढ़ाई, जन्नत को माँ के कदमों तले करार दे दिया। वालिदैन और शोहरों के जायदाद में से औरतों के लिए हक मुकर्रर किया। आपने कवानीन बनाए कि औरतें अपने शरीक हयात के लिए खुद फैसला कर सकती हैं, अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है तो वो उसको ख़त्म भी कर सकती हैं। ये हक भी आपने खुला के तौर पे उनको दे दिया। मुख्तसर इस पूरे क्लास का खुलासा क्या होगा हमारे पास कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी हुई इंसान के मुअल्लिम हैं। हमें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके नक्शे कदम की पैरवी करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम लेक्चर में इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।